तेरे बिना हम तो मर जाएंगे श्याम, तेरे बिना हम तो मर जाएंगे। ये पूछो कि कर कर के भर जाएंगे, ये पूछो कि मर कर के भर जाएंगे, ये पूछो कि मर कर के भर जाएंगे। तुझे भर जो देगा वो भर जाएंगे श्याम, तेरे बिना हम तो मर जाएंगे। टूट जाए ना माला तेरे नाम की, टूट जाए ना माला तेरे नाम की, ये तो अनमोल मोती बिखर जाएंगे श्याम, तेरे बिना हम तो मर जाएंगे। कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे। अरे बिना संत भगवान प्रणाम। बुलाओ देवी, अपनी पुत्री को बुलाओ। बेटी मीरा, संत भगवान मेरा ठाकुर मुझे दे दो, मैं अपने गर्दन के बगैर एक पल नहीं रह सकती। मेरी सेवा पूरी भरी अब जागा भाग है तेरा मीरा, ये ले गिरधर तेरा मीरा, ये ले गिरधर तेरा। सोई सुहागन हरि जापरी जय, सोई सुहागन हरि जापरी जय। क्या तेरा क्या मेरा मीरा, ये ले गिरधर तेरा मीरा, ये ले गिरधर तेरा। धन्य है पुत्री, धन्य है मीरा तेरी भक्ति के लिए, धन्य है बेटी तेरे प्रेम के लिए। आज तेरी इस भक्ति को मैं भी प्रणाम करता हूँ मीरा, मैं भी प्रणाम करता हूँ, जो कि स्वयं गिरधर गोपाल चल कर के तेरे पास आई है। लेकिन एक बात याद रखना मीरा, ये गिरधर गोपाल ये बड़ा निर्मोही है, ये किसी से प्रेम नहीं करता। इसकी सेवा पूजा बड़े अच्छे ढंग से करना, भली प्रकार से करना, नहीं तो जैसे आज हमें छोड़कर तुम्हारे पास आया है, एक दिन तुम्हें छोड़ करके किसी और के पास चला जाएगा। सेवा अच्छे ढंग से करना। और पुत्री तेरी इस भक्ति को देख करके हृदय से सिर्फ एक ही आशीर्वाद निकलता है मीरा, जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरी एक बात याद रखना, इसी भक्ति पर अटल रहना, यही उपदेश मेरा है। इसी भक्ति पर अटल रहना, यही उपदेश मेरा है। मेरा तू सच्ची है, ये गिरधर तेरा है। कष्ट तो तेरे दुश्मनों को हो, कष्ट तो तेरे दुश्मनों को हो, तेरे गले में फूल माला है। अरे बेटी तेरी कृपा से आज ये पृथ्वी यज्ञशाला है। हो गया मालूम मुझको, हो गया मालूम मुझको, तू धर्म की अवतार है। जा मेरा आशीर्वाद है कि तेरा बेड़ा पार है। संत भगवान की। मैंने आपसे कहा था ना कि गिरधर गोपाल मेरे हैं। हाँ तेरे ही गिरधर गोपाल आ गए, अब तो खूब प्रसन्न है ना। अब तो मैं प्रसन्न हूँ। अब आप गिरधर गोपाल के लिए सुंदर प्रसाद बनाओ, और मैं अपने गिरधर गोपाल के लिए मैंने एक निकुंज बनवाई है श्याम नाम की, उसी में विराजमान करूंगी। तो देखिए उम्र है पर है काली। माँ ऐसा ना बोलो, लाडले
मीरा जी को गिरधर गोपाल की प्राप्ति हुई। मीरा जी का सब दुख दर्द सब कुछ दूर हो गया, क्योंकि मीरा जी के सर्वस्व गिरधर गोपाल है। प्रसन्न हो गई, बड़े भाव से गिरधर गोपाल को लाड़ लगा रही है। हाथ उठाएंगे, बोले गिरधर गोपाल की मैं तो कहूंगी न जाकर गिरधर मेरा है, मैं तो कहूंगी न जाकर गिरधर मेरा है, मैं तो कहूंगी न जाकर गिरधर मेरा है। इस प्रकार से मीरा जी को गिरधर गोपाल की प्राप्ति हुई। बंधुओं, अब मीरा जी का सिर्फ एक ही काम हर समय गिरधर गोपाल की सेवा करना, उन्हें लाड़ लगाना। जब मीरा जी का विवाह हो रहा था, राणा जी के साथ जब मीरा जी भावर ले रही थी, फेरे डाल रही थी, तो गिरधर गोपाल की मूर्त को अपनी गोद में उठा रखा था। दुनिया ये समझ रही थी कि मीरा जी का विवाह राणा जी के साथ में हो रहा है, लेकिन मीरा जी कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर पंख मेरो पति सोई। मेरा विवाह तो गिरधर गोपाल से हो रहा है। बंधुओं, कुछ समय पश्चात राणा भोज मीरा जी को विदा कराने के लिए मेड़ता नगर पधारे। चौक पुराओ माटी लगाओ, आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आएंगे। लक्ष्मी जी मारो नजर उतारो, आज मोरे पिया घर क्यों नहीं, मुझे मेरी माता श्री की आज्ञा हुई है, पुत्र भोजराज जाओ शीघ्रता से मीरा को लेकर आओ, विलंब नहीं लगाना और वहां पे रुकना भी नहीं। तो क्यों नहीं, मैं अपना रथ सजाता हूँ और शीघ्रता से चलता हूँ, मीरा को लेके आता हूँ। राणा भोज मीरा जी को विदा कराने के लिए मेड़ता नगर प्रस्थान कर रहे हैं। सांसों की माला पे सिमरू में राधे श्याम, सांसों की माला पे सिमरू में लिखा नाम। माता जी, माता श्री प्रणाम। प्रसन्न रहो कुंवर साहब, कहो अपने परिवार की हमें कुशला सुनाइए। आप कुशल से तो नहीं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब कुशल मंगल है। राज परिवार में किसी प्रकार का कोई अमंगल नहीं है।
मुझे माता जी की आज्ञा हुई है, उस आज्ञा का पालन करने आया हूँ। आप हृदय विचार कर रही होंगी कौन सी आज्ञा? आज्ञा यही है, मैं मीरा को लेने के लिए आया हूँ। मीरा को लेने के लिए आई हैं। हाँ, वो तो आपकी मीरा है, हमारा इसमें कोई वश नहीं है। आप विश्राम कीजिए, मैं मीरा को तैयार करती हूँ। हाँ सीखता सही करना, विलम्ब नहीं लगाना। ठीक है फिर। बेटी मीरा, बेटी मीरा, आज कुंवर भोजराज तुम्हें लेने के लिए आए हैं। मेरा हृदय नहीं चाहता है अपने हृदय से तुझे दूर करूं, परंतु बेटी ने क्या कर सकती हूँ, मैं विवश हूँ। क्योंकि कन्या को जग में जन्म दोनों ही दुख रूप, घर में न कोई रख सको रंग तो हो चाहे भोग। कन्या का धन ऐसा होता है, चाहे गरीब हो चाहे राजा हो, अपने घर पर नहीं रख सकता है। उसे एक ना एक दिन अपने ससुराल के लिए जाना होता है। बेटी, माँ, सास, ससुर, परिवार, पति की सेवा सही प्रकार से करना स्त्री का धर्म होता है। और तूने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है, आज जो तुम मुझसे मांगेगी मैं तुझे वही दूंगी। आज मैं जो मांगूंगी आप वो ही देंगे। माँ, मुझे संसारी वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप मुझे माँ देना ही चाहती हैं, माँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, माँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, माँ जाके कर बैजंती मान, जाके कर बैजंती मान, जाके सर मोरे मोहाट मेरा सती सोई, माँ मेरे तो गिरधर गोपाल। आप देना चाहती हैं तो मेरा प्राण, मेरी गिरधर गोपाल मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। अरे वो तो तेरे ही हैं, पर बेटी तू गिरधर गोपाल को ले जाएगी, वहाँ सास ससुर पति की सेवा किस प्रकार से करेगी? माँ, सबकी सेवा पूजा में बड़ी प्रकार से किया करूँ, और कुछ नहीं चाहिए? और कुछ नहीं। ठीक है, मैं तुझे मेरे गिरधर गोपाल देती हूँ। आप भूल नहीं जाना मुझे। मैया तेरे अंगना में कुछ दिन का ठिकाना है, मैया तेरे अंगना में कुछ दिन का ठिकाना है, मैया तेरे अंगना में कुछ दिन का ठिकाना है। मीरा जी को विदा किया, राणा भोज के साथ में समझाया मीरा जी को कि बेटा वहां जाके सबकी सेवा भली भांति करना। राज धुरा की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई, राज धुरा की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। मीरा जी विदा हुई। आइए हम लोग चले हैं मीरा जी की ससुराल। ससुराल में एक सास है। सास किसे कहते हैं ये तो आप लोग जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी लीला करनी है। एक नंद है जिनका नाम है ओधाबाई। बंधुओं, पहले ये प्रथा थी राजस्थान में कि बाल विवाह हुआ करता था। बाल्यकाल में विवाह हुआ, दैव योग से कुछ ऐसी घटना घटी कि सुहाग उजड़ गया। तब से ओधा जी अपनी माँ के पास में रहते हैं, बड़ी लाडली है। ये मान लो कि शासन उन्हीं का चलता है, जो कहते वही हो जाता है।
माता जी प्रतीक्षा कर रही है, बहन जी प्रतीक्षा कर रही है, बूढ़ा जी हमारी भैया गए हैं भाभी को लेने के लिए, पर हमारी माता जी को तो कोई चिंता ही नहीं है। अरे ना आरता सजाया है, ना बंधन भार बांधे है, ना चौका लगाया है, पता नहीं कहाँ चली गई। माँ, अरे माँ, अम्मा, तेरे पास तो राज भैया हटे का। अरे मुझे तो बोलूंगा जा रहा हारा तो कर दे है। अरे वो तो बेहतर हे भगवान, कहाँ देखने जाऊं, और जैसी माँ मुझे दी है ना, ऐसी माँ किसी को ना दे। दिन भर ढूंढती फिरती हूँ पूरे महल में, पता ही नहीं चलता, ढूंढ के लाती हूँ, ना जाने कहाँ चली गई। माँ, अरे माँ। बेटी माँ को ढूंढ रही है और माता जी बेटी को ढूंढ रही है। वृद्धावस्था है, कम से कम 85 साल की है, 90-95 की। भगवान कृपा करें। आज पता नहीं मेरी बेटी उदा कहाँ चली गई है। अरे दिन भर ढूंढते ढूंढते हो गया, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है। पूरे महलों में ढूंढ आई, मेरे तो पैर भी दर्द करने लगे हैं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। ढूंढ के लाती हूँ बेटी उदा। हे भगवान, पता नहीं कहाँ चली गई है, ढूंढ के लाती हूँ। और एक बात मेरे साथ बहुत गलत है, मैं बुढ़ी हूँ। कहते हैं अरे बुढ़ापे बावड़े तो आई मोहान, और बैरी शंका करे नहीं और घर के करे न कान। बूढ़ा आदमी बेचारा बुलाता रहता है पर कोई उसकी सुनता नहीं है। ढूंढ के लाती हूँ, मुझे तो दिखाई भी कम देता है। हो तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। आज माँ आए ना तो अच्छी खबर होगी। हाँ, पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। माँ, अरे माँ, आज आ जाने दो, देख लूंगी। हाँ, परेशान है, इतना बड़ा राजमहल है, ढूंढ ढूंढ के थक गई है, कहाँ ढूंढे। देख लूंगी। हाँ, माँ, ठीक है भैया, करो व्यवस्था। ये लगता है ये तो पधार गई ऊपर। अरे पहले भैया भाभी को तो आना नहीं देती। माँ, अभी से बड़ी मैं कहाँ लेके जाऊंगी, मुझे तो पता भी नहीं है। इनको तो पता होगा। राम को माँ, भैया भाभी आ गए। क्या क्या खोजोगी? खरी खम्बा राणा भोज पधारे मीरा जी को लेके। मेरा भोजराज बेटा, माता श्री प्रणाम। प्रसन्न रहे बेटा, प्रसन्न रहे। लंबी आयु रह जाए बेटा।
बेटा तेरी हंसी रहे बेटी पूतन हाँ पूतन फल बेटी आरता लेके आ झर झमके न बरसे गोमी या की मैया उतारे आए तो झर झमके न बरसे गोमी या की मैया उतारे आए तो झर झमके न बरसे गोमी या की मैया उतारे आए। तुम बालक से बूढ़ी हो गई पर आरता करना कैसे आता होता है और सीख लियो बहनों तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी आवत तो कैसे आरत उतारेंगी झर झमके न बरसे गोमी कभी मेरा उतारे आज तो झर झमके न बरसे गोमी कभी मेरा उतारे आज तो कभी मेरा उतारे आज तो कभी मेरा उतारे आज तो। सीख लो बहनों बड़ी बहुत आराम से उतारती है मेरी बेटी आरता अभी तो बच्चे गिरने से मैं अपने भैया भाभी की नजर गुजर उतार दूं हाँ हाँ उतार दूं मेरे भैया भाभी की नजर गुजर हमारा मोड़ो बता रहे अब बेटी उदार देख कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है अरे हजारों में नहीं बल्कि लाखों में एक है देख मेरी बहू को कितनी सुंदर है मेरे भैया को सुंदर नहीं है बहुत सुंदर है तेरा भैया हजारों में नहीं लाखों में नहीं अरे करोड़ों में एक है और नेक है एक बात बताऊं सबसे ज्यादा सुंदर तो तेरे भैया की नाक है क्या पकोड़े जैसी नाक है बहुत सुंदर नाक है तेरी मेरे भैया है अरे बेटा भोजराज अरे बेटा तुझे तो राज्य के भी कार होंगे ना हाँ तो बेटा जाके राज्य के कार्यभारों को संभाल हाँ सुनो मैंने ना तुम्हारे लिए भंडारी से जाके आज गोभी आलू के पकौड़े बनवाए थे वो खा के जाना नहीं खाओगे तो करेला का जूस पी जाना हाँ अपनी बहू का मुख देख ले देखो देखो अरे मेरी बहू मन 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 कितनी ही सुंदर है अब इसे सर पे चढ़ा लो मेरे लिए तो जैसी तू वैसी मेरी बेटी मीरा बहुत सुंदर है सुन उदा बेटी अब तू जा अपनी भाभी को माँ गौरा का पूजन करवाने के लिए ले जा और सुन ये नई आई है बेटी इससे लड़ना मत कोई बात कह दे तो सुन लेना ठीक है हाँ भाभी जी ये ननद रानी जी हमारी राणा खानदान की रिवाज है कि हमारी राणा खानदान में जो भी बहू बेटियां आया करती हैं उन्हें गौरी माँ का पूजन करने के लिए चलना पड़ता है आप भी गौरी माँ की पूजन के लिए चलेंगे गौरी माँ का पूजन करने के लिए हाँ नंदू जी हमारे यहाँ गौरी माँ की सेवा पूजा नहीं हुआ करती है क्यों हमारे यहाँ तो गिरधर गोपाल की ही पूजा होती है और मेरे गुरु की आन यही है कि गिरधर गोपाल की पूजा करो गौरा पूजन नहीं जाऊंगी मेरा पूजन है गिरधर गौरा पूजन नहीं जाऊंगी
आए जाऊंगी मेरा पूजन है गिरधर 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 गोरा पूजन आए जाऊंगी मेरा पूजन है गिरधर गोरा पूजन आए जाऊंगी मेरा पूजन है गिरधर मैं गिरधर की अटल सुहागन मैं गिरधर की अटल सुहागन मैं गिरधर की अटल सुहागन तेरी बातों में नहीं आऊंगी मेरा पूजन है गिरधर तेरी बातों में नहीं आऊंगी मेरा पूजन है गिरधर गोरा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। और नंद जी माँ गौरी का पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है? अरे वाह, ये भी पूछने वाली बात है। अरे गौरी माँ का पूजन करने से स्त्री का स्वाद अचल अवय हो जाता है। स्त्री का सुहाग अचल अभय हो जाता है माँ गौरी का पूजन करने से। आपने भी किया होगा। मैंने हाँ, हाँ। अरे मैंने तो इतना किया है इतना जितनी भी बैठी है ना कोई मेरे में से किसी ने नहीं किया होगा। किसी ने नहीं किया, हाँ। इतना पूजन आपने किया है। दिन भर भोले बाबा के मंदिर में बैठी रहती हूँ। अच्छी बात है, जितनी पूजा की जाए उतनी ही थोड़ी। पुजारी भी परेशान है। आपने खूब पूजन किया है ना माँ गौरा का। हाँ, और आप ही ने कहा है कि माँ गौरी का पूजन करने से स्त्री का सुहाग अचल अभय हो जाता है। हाँ। फिर आपकी पूजा में कहाँ भूल हो गई जिससे आपका ये सुहाग उजड़ गया है? आप विधवा कैसे हो गए? क्या कहा? उस रात मेरी बात को गाली देती है। भाई साहब के पास इस मेवाड़ से बाहर निकलवा दूंगी। मेरा नाम है उड़ा। अगर मैंने नहीं किया उड़ा, कौन देगा मुझसे उड़ा? मैं तेरी सिक्के कटवा दूंगी। देख लूंगी तुझे मेवाड़ से। बड़ी क्रोधित होकर के गई है और कह के गई है कि मेवाड़ से बाहर निकलवा दूंगी। गिरधर, जो सत्य है मैंने वही कहा है और तो मैंने कुछ नहीं कहा है। नंदू जी बुरा मान गई, कोई बात नहीं है गिरधर, अब तो आप ही मेरी रक्षा करना। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बंधुओं, छोटी सी बात, मीरा जी ने सिर्फ पूछा था कि अगर पूजा करने से सुहाग अजर अमर होता है तो फिर आपकी पूजा में कहाँ भूल हो गई जो कि आपका सुहाग उजड़ गया। ये छोटी सी बात उधा जी को इतनी बुरी लगी। उधा जी ने कहा, अगर हम तुम्हें इस मेवाड़ से बाहर ना निकाल दे तो फिर मेरा नाम उधा नहीं। जाके शिकायत की। उधर राणा भोज युद्ध करने के लिए गए और बंधुओं वहां जाकर वीर गति को प्राप्त हो गए। अब मीरा जी स्वतंत्र हो गई। महलों में संतों का आगमन होने लगा। राणा भोज के जो छोटे भाई थे राणा विक्रम, उनको राजा बनाया गया, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा अलग है। इधर मीरा जी संतों के साथ में सुंदर सत्संग कर रही है। अभी ऊपर को हाथ उठाइएगा, उठा लीजिए। बोलो गिरधर गोपाल की। आइए गिरधर गोपाल को जाएंगे। पायो जी माने राम रतन